हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी। और जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में बात किया था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन दिखाई देता है। और वो आंदोलन कुछ इस तरीके का है कि वो जो पूर्व में जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, जो व्यवस्थाएं पूर्व से चली आ रही थी, उनमें वो बदलाव की बात करता है। जैसे मैंने बात किया था कि कई बदलाव हमें दिखाई देते हैं, सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, सामाजिक बदलाव, सांस्कृतिक बदलाव और धार्मिक बदलाव। इन बिंदुओं के अंतर्गत हम आने वाले परिवर्तनों को समझ सकते हैं। चूँकि जो क्रांति नाम दिया गया है इसे, कि तो क्रांति कहने का मतलब ये है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि क्रांति मतलब आमूलचूल परिवर्तन। क्रांति का तात्पर्य होता है कि आमूलचूल परिवर्तन। जो व्यवस्था पूर्व में चली आ रही है वो व्यवस्था कहीं ना कहीं फेल होती है या असफल होती है, उसके आधार पर, उसी के बेस पर एक नई व्यवस्था खड़ी की जाती है जो क्रांति के नाम से जानी जाती है। यानी कि आमूलचूल परिवर्तन ही क्रांति है। ठीक है, हम लोगों ने पूर्व में देखा था कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिनमें हम लोगों ने सबसे पहले महात्मा बुद्ध के परिचय को जाना था कि महात्मा बुद्ध है कौन। साथ ही हमने बुद्ध की शिक्षाओं की बात की थी। बौद्ध धर्म में स्थित कुछ प्रथाएं थी, उनके बारे में भी चर्चा मैंने किया था। जैसे कि उपासक क्या है, उपासिका क्या है, उपोस्थ क्या है, निस्साय क्या है, फिर उपसंपदा क्या है, फिर मैंने बात किया था ब्रह्मदंड का, परिवास का, फिर मनंत का बात मैंने आप लोगों से किया था। साथ ही बौद्ध धर्म से संबंधित जो भगवान बुद्ध की जो परीक्षा के लिहाज से जो धर्म प्रतीक थे, उनके बारे में भी मैंने बात किया था कि जन्म क्या है, उनका मरण क्या कहलाता है, गृहत्याग क्या कहलाता है, ज्ञान क्या क्या प्रतीक है। तो हर एक चीज़ के बारे में हम लोगों ने जाना था। साथ ही हम लोगों ने जाना था कि बौद्ध संगति, यानी कि 4 बौद्ध संगतियां थीं। उन चारों बौद्ध संगतियों के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। परीक्षा के लिहाज से, प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से जो पूछा जा सकता है बौद्ध संगति से, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों से बात किया था, जिसमें हम लोग प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगति को समझे थे। उनमें कौन कौन से विशिष्ट बदलाव आए थे, हम लोगों ने उनके बारे में भी थोड़ा सा जाना था। अब हम बात करेंगे, अब बात किए थे मतलब बौद्ध ग्रंथ, यानी कि बौद्ध ग्रंथ क्या है। ठीक है, तो वर्तमान समय में अब हम लोग इस मतलब जगह पे आ गए हैं कि अब हम लोग बौद्ध ग्रंथों को जानेंगे। तो किसी भी ग्रंथ को जानने से पहले ये ध्यान देना होता है कि उस ग्रंथ की आम भाषा क्या है, या वो भाषा जो उस ग्रंथ के संकलन में सहायक सिद्ध हो रही है उस काल विशेष खंड में। यानी कि अगर हम थोड़ा सा गहराई से नज़र दौड़ाएं तो हमें पता लगता है कि बौद्ध धर्म में मूलतः जो धर्म ग्रंथ है वो पाली भाषा में है। किस भाषा में है? पाली भाषा में है। तथा उनकी लिपि कैसी है? ब्राह्मी लिपि है। यानी कि पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि। अब मैंने कहा था कि पूर्व में जो आ रहे थे, जो पूर्व से चला आ रहा था, इसके पहले कौन सी व्यवस्था में दिखाई देती है? वैदिक व्यवस्था। और वैदिक व्यवस्था किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। ऐसा नहीं है कि बौद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में नहीं लिखे गए हैं, लेकिन पाली भाषा अब पाली भाषा ही क्यों, ये समझने जाने की आवश्यकता है। तो उस समय जो जनजीवन था, जो अधिक से अधिक लोग थे, चूंकि ये गंगा घाटी में खासकर मगध इसका केंद्र रहा है बौद्ध धर्म का, तो इस जगह पे पाली भाषा जो थी आम लोगों की भाषा थी, जबकि संस्कृत संभ्रांत लोगों की भाषा है। जब हम गुप्त काल में जाएंगे और मौर्य काल जब पढ़ेंगे तो हम और समझने का और स्पष्ट होगा। फिलहाल के लिए मैं इतना आपको बताता हूं कि आम जन की भाषा, जैसे आज के संभ्रांत लोग जो हैं उनकी आम भाषा क्या है? अंग्रेजी है, इंग्लिश में बात करते हैं वो। ठीक है, सामान्य व्यक्ति हिंदी में बोलता है या फिर अवधी, भोजपुरी, तमाम तरीके के लैंग्वेज को यूज करता है। लेकिन जो आम आदमी है वो हिंदी या हिंदी से जुड़ा हुआ कोई भी भाषा का प्रयोग करता है वर्तमान समय में। जबकि बड़े बड़े लोग हैं, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए अपने आप को इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में बार बार बातें करना, अपने आप को प्रेजेंट करना इंग्लिश में ही। तो उस चीज़ को समझे जाने की आवश्यकता है। उस समय क्या थी कि संस्कृत क्या थी? संभ्रांतों की भाषा थी। गुप्त काल में भी आप देखेंगे संभ्रांतों की भाषा संस्कृत दिखाई देगी। लेकिन उसके पहले, जबकि हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, उस समय के सामाजिक धार्मिक बदलावों की बात कर रहे हैं, तो इसमें पाली भाषा एक अहम रोल प्ले कर रहा है, एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कैसे कर रहा है कि ये भाषा जो थी ये आम जनजीवन की भाषा थी, जिसको बुद्ध ने समझा और बुद्ध ने अपने समस्त प्रमुख उपदेशों को पाली भाषा में दिया और उसकी लिपि ब्राह्मी को चुना। ठीक है, अब बात करते हैं। अब जैसे बुद्ध ग्रंथों की बात अगर आती है कि बौद्ध ग्रंथ कैसे हैं, तो बौद्ध ग्रंथ में हमें सबसे पहले ध्यान आता है कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक।
कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अगर मैं बात करूं सुत्त पिटक की, तो सुत्त पिटक जो है वो मूल रूप से 5 भागों में विभक्त दिखाई देता है। कैसे? 5 भागों में विभक्त दिखाई देता है, जिसमें दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय, 5, ये 5 निकायों में बटा हुआ है। ठीक है। दिग्घ निकाय में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। साथ ही इसमें 34 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 34 सूक्त हैं, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। जबकि सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है महापरिवन सूक्त है, या सुक्त या सुत्त, बात वही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं सुत्त मिलेगा, कहीं कहीं सुक्त मिलेगा। चूंकि पाली भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो पाली भाषा ऐसा नहीं है, तो लिपि ब्राह्मी, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है कि सुक्त बोल रहे हैं, कभी सुक्त बोल रहे हैं, वो बात वही है। ठीक है। अब मैं बात करता हूं, जैसे कि खुद्दक निकाय बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित है। खुद्दक निकाय, अब जो मेन है उन्हीं के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि बौद्ध दर्शन, जब आप फिलॉसफी पढ़ेंगे तो बौद्ध दर्शन एक काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, और बौद्ध दर्शन को समझने के लिए काफी एक बड़ा लंबा टाइम चाहिए। अगर मैं 1 साल तक बौद्ध दर्शन आपसे बोलूं, वो खत्म नहीं होगा। लेकिन हमें उतना नहीं जानना है, हमें वही समझना है, हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कि भाई सबसे पहले क्या बात किया था मैंने, सुत्त पिटक की। सुत्त पिटक कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में, उन 5 का नाम लिया था। साथ ही अब मैंने बात किया था दिग्घ निकाय की, कि दिग्घ निकाय क्या है, तो उसमें आप लोगों को बताया कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, 34 सूक्त हैं इसमें। ठीक है। साथ ही अब बात करता हूं खुद्दक निकाय की। ठीक है, ये दोनों किससे संबंधित है? सुत्त पिटक से, भी ध्यान रखिएगा। तो खुद्दक निकाय में क्या है कि बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित 15 धर्म ग्रंथों का संकलन है, जिसमें धम्मपद, थेरी गाथा और जातक सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में हैं। वहीं हिंदू धर्म में जो महत्व गीता का है, हिंदू धर्म जैसा महत्वपूर्ण गीता को मानता है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में धम्मपद का महत्व है। धम्मपद का वही महत्व है जो हिंदू धर्म में गीता का महत्व है, उसको समझिएगा। यानी कि कभी आपसे पूछा जाए कि धम्मपद क्या है, तो आप बताने की स्थिति में रहेंगे कि बौद्धों की गीता है, यानी बौद्ध धर्म की गीता है धम्मपद। ठीक है। साथ ही जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित लगभग 550 कथाओं का संकलन है। अब देखिए, बुद्ध के पूर्व जन्म में क्या थे, उसके बाद का जन्म क्या है, भावी बुद्ध क्या है, इस सारी चीजें मैं आपसे चर्चा करूंगा। अब बात वही हो रही है कि अब यहाँ पे एक बड़े अच्छे इतिहासकार ने कहा था कि कोई भी वंश या कोई भी धर्म अपने स्थापना के साथ ही अपने पतन की आधारशिला भी रखता है। ठीक है, तो आप बौद्ध कमियां जो आएंगी ना, तो उनको आप समझ जाएंगे। चूंकि कमियां आनी शुरू हो गई हैं, आप सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कमियां वही हैं जो हिंदू धर्म में व्याप्त थी, ये जटिलताएं वही हैं जो हिंदू धर्म में व्याप्त थी। पूर्व जन्म की कथाएं, बाद की भावी कथाएं, तो वही सारी चीजें वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म में आपको स्पष्ट होती दिखाई देंगी। अब आगे मैं बात करता हूं विनय पिटक की, यानी कि पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक। तो सुत्त पिटक को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा और विनय पिटक को अब हम बांट रहे हैं इसको। इसमें मूल रूप से क्या है कि पहले ये जान लें कि विनय पिटक है क्या। तो इसमें आचरण संबंधित नियम है। कैसे नियम है? आचरण संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है और इसका मूल रूप से 3 भाग है। पहला भाग जो है उसको कहते हैं सुत्त विभंग। क्या कहते हैं? सुत्त विभंग। दूसरा भाग जो है उसको कहते हैं खंदक। क्या कहते हैं? खंदक। और तीसरे भाग को कहते हैं परिवार। परिवार अकेला है, उसके साथ कोई सदस्य नहीं है। जबकि सुत्त विभंग जो है, इसमें क्या है कि भिक्षु विभंग या कह सकते हैं महाविभंग और भिक्षुणी विभंग, ये 2 भागों में विभाजित दिखाई देता है। कौन? सुत्त विभंग में, यानी कि भिक्षु विभंग और भिक्षुणी विभंग में विभाजित दिखाई देता है। वहीं खंदक भी 2 भाग, यानी कि महावग और चुलवग, ये 2 भाग में विभाजित दिखाई देता है, महावग और चुलवग। तो कभी आपसे पूछा जाए कि चुलवग का संबंध किस बौद्ध ग्रंथ से है या किससे है, तो आप ध्यान रहना चाहिए कि जो बौद्ध ग्रंथ पूछेगा तो विनय पिटक, और किस विनय पिटक के किस भाग से, तो खंदक से है। अब परिवार अकेला है, यानी कि विनय पिटक के 3 भाग, तीनों में हम लोग इसकी फैमिली को जान चुके हैं। बाद में मैं एक बार फिर रिवाइज करूंगा, बोर्ड पे जब मैं आऊँगा तो मैं इसको डिवाइड करूंगा। साथ ही आपको जो नोटबुक मिलेगा उसमें उसमें विभाजित करके दिखाया जाएगा कि इस तरीके से विभाजित है। ठीक है। अब बात मैं करता हूं परिवार। तो परिवार में बौद्ध जो गृहस्थों के लिए एक संवाद के रूप में दिया गया है। बौद्ध गृहस्थ जो है
उनको एक संवाद के रूप में एक अनुशासन का नियम कह सकते हैं, एक अनुशासन नियम है जो उसमें अंकित किया गया है। अब अभिधम्म पिटक की बात करते हैं। ठीक है, पूर्व में ही मैंने बात किया था कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक का रचनाकार कौन है? आनंद। विनय पिटक उपाली और अभिधम्म पिटक मोगलीपुत्र तिष्य। तो रचनाकार भी आपको ध्यान होना चाहिए, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध की जो भिक्षाओं का दार्शनिक विवेचन किया गया है, शिक्षाओं का और उनके द्वारा कृत कर्म यानी कि भिक्षापात, उसका भी एक दार्शनिक विवेचन है कि बुद्ध की भिक्षा मांगने का और शिक्षा का क्या मतलब है। उसका एक दार्शनिक प्रारूप दिया गया है इसमें। मतलब उनके द्वारा जो भिक्षावृत्ति की गई और उनके द्वारा जो शिक्षा दिया गया, उनका एक दार्शनिक मतलब मोटे तौर पे कहें तो एक दार्शनिक विवेचना प्रस्तुत करता है। साथ ही अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ जो इससे संबंधित हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कथावथु। जबकि और ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जो रचना हुई थी वो कब हुई थी? अशोक के समय हुई थी। और कौन था उस समय? धर्मगुरु मोगलीपुत्र तिष्य। अब बात करते हैं अन्य पाली ग्रंथों की। तो अन्य पाली ग्रंथों में हमें दिखाई देता है कि पाली ग्रंथ में मिलिंद पन्हो, कौन सा? मिलिंद पन्हो। ठीक है, जिसमें राजा मिनांडर और नागसेन के दार्शनिक प्रश्नोत्तरी वार्ता को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें जैसे नागसेन बैठे हुए हैं और मिलिंद यानी कि राजा मिलिंद हैं उसमें यानी कि मिनांडर, तो उनमें आपसी वार्तालाप होता है और ये वार्तालाप कहीं ना कहीं दर्शन की तरफ गया है। ठीक है, पहले उसमें एक छोटा सा वृतांत है कि जब मिनांडर के पास नागसेन जाते हैं तो मिनांडर प्रश्न पूछता है, चूंकि वो भी दार्शनिक राजा है, तो प्रश्न पूछता है कि आप कैसे आए? तो कहते हैं रथ से। तो कहता है रथ चल रहा था कि घोड़ा चल रहा था? तो इसी तरीके का कुछ संवाद। तो वो कहते हैं नहीं, पहिया चल रहा था। तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक बाह्य लेवल की चीजें हो जाती हैं। मतलब कि कुल हमें ये जानना है कि इसमें नागसेन और मिलिंद यानी कि मिनांडर के प्रश्नोत्तरी भाषा में प्रश्न पूछता गया है मिनांडर, और नागसेन ने उसका जवाब दिया है और वो जवाब कहीं ना कहीं दर्शन की तरफ ले जाता है। वो उसी को इंगित किया गया है इस पुस्तक में। साथ ही मिलिंद पन्हो अगर हम देखें तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पुस्तक है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पुस्तक है। और साथ ही अब अगले ग्रंथ की बात करूं तो त्रिपिटक में पाली भाषा में लिखा गया एक जो महाभाष्य लिखा गया है, जिसको कहीं कहीं अटकथा कहा जाता है। अटकथा, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये अटकथा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के लिहाज से। साथ ही विशुद्ध मग बुद्ध घोष द्वारा लिखित बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित सबसे अधिक प्रमाणिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? विशुद्ध मग। किसने लिखा है? बुद्ध घोष ने लिखा है, उसको ध्यान रखिएगा। अब अगला बात करूं तो दीपवंश महावंश सिंहली अनुश्रुतियां। ये सिंहली अनुश्रुतियों का संबंध किससे है? श्रीलंका से है। आप देखते होंगे हमारे भारत के दक्षिण में छोटा सा जो लटका हुआ एक देश है जिसको कहते हैं श्रीलंका, इससे दीपवंश और वंश संबंधित है। वहीं अगर आपसे कभी इन फ्यूचर पूछ लिया जाए कि कंग्यूर तंग्यूर का संबंध किससे है, तो ये तिब्बती अनुश्रुतियां हैं। तिब्बत यानी कि लामा तारानाथ से जुड़ा हुआ है कंग्यूर तंग्यूर, ये भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं और ये तिब्बत से जुड़ा हुआ है। जबकि सिंहली अनुश्रुति दीपवंश महावंश किससे जुड़ा हुआ है? श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, सबसे नीचे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिंहली, उनको सिंहली कहा भी जाता है। वहां पे तमिल, सिंहली, ये सब जातीय समुदाय के लोग रहते हैं और प्राचीन से रह रहे हैं, तो इसलिए भी उसका नाम इस तरीके का हमें दिखाई देता है। अब आगे बात करूं तो संस्कृत ग्रंथ की भी बात कर लेते हैं कि बौद्ध क्या अपने आप को संस्कृत से विलग रख पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि संस्कृत अपने आप में एक रिच लैंग्वेज थी और वो कहीं ना कहीं जब बड़े स्तर पे जैसे जैसे बौद्ध धर्म बढ़ता जा रहा था तो उन्हें संस्कृत की भी आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की। ठीक है, भले आम जन की भाषा पाली थी, और ध्यान रखिएगा पाली भाषा आम जन की भाषा थी। बुद्ध की शिक्षा पाली भाषा में रही है और बुद्ध धर्म का विकास का सबसे बड़ा वजह जो रहा है वो भाषा रही है। यानी कि अपनी बात को आम जन तक ठीक ठीक पहुंचा देना, अपनी कही हुई बात को ठीक ठीक तक पहुंचा देना आम जन तक, एक एक व्यक्ति तक। यानी कि गौतम बुद्ध की सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा है उनकी भाषा का चुनाव।
ठीक है, वो आम जन की भाषा थी, एक क्लिष्ट भाषा नहीं थी। जो भी बोलते थे उसी में बोलते थे और आम लोग उनकी बातों को, उनके दर्शन को समझते थे। ठीक है, तो वो चीज़ को आप लोग समझिएगा। अब बात करते हैं संस्कृत ग्रंथों की। संस्कृत ग्रंथ में सबसे पहले हम बात करेंगे ललित विस्तर की। ललित विस्तर क्या है? बुद्ध और उनकी पत्नी कौन है? गोपा। ठीक है, यहाँ पे उनकी पत्नी को नाम गोपा दिया गया है ललित विस्तर में। ठीक है, उनके द्वारा व्यतीत किए गए एकांत लम्हों का वर्णन ललित विस्तर में किया गया है। साथ ही इसका अंग्रेजी रूपांतरण जो था उसको लिखा गया लाइट ऑफ एशिया। अंग्रेजी रूपांतरण किस नाम से दिया गया? लाइट ऑफ एशिया। याद रखिएगा कि एडविन और रॉल्ड ने लिखा भी है लाइट ऑफ एशिया। किसके ऊपर लाइट ऑफ एशिया लिखा है? किसके ऊपर? महात्मा बुद्ध के ऊपर। और बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आधुनिक इतिहास जब पढ़ेंगे तो लाइट ऑफ एशिया किसके लिए कहा गया है? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को लाइट ऑफ एशिया कहा गया। किसके द्वारा? एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, वो बाद की चीजें हैं, उसको समझेंगे। लेकिन फिलहाल में लाइट ऑफ एशिया अगर आपसे कोई पूछता है कि किसको कहा जाता है, तो बुद्ध को कहा जाता है। एडविन ऑर्नोल्ड की लिखी हुई पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया, किसका अंग्रेजी रूपांतरण है? ललित विस्तर का अंग्रेजी रूपांतरण है। उसको ध्यान रखिएगा। साथ ही अब अगला जो संस्कृत का ग्रंथ है वो है महावस्तु। महावस्तु का विषय क्या है? महावस्तु का विषय है कि यह बुद्ध के जीवन को इंगित करता है। उनके जीवन में आने वाले तमाम तरीके के जो उतराव चढ़ाव थे उनके बारे में हमें जानकारी देता है। साथ ही दिव्यावदान। दिव्यावदान एक प्रमुख पुस्तक है, एकमात्र साहित्य जिसमें पुष्यमित्र शुंग को मौर्यों का अंतिम शासक बताया गया। एकमात्र साहित्य दिव्यावदान। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया कि पुष्यमित्र शुंग को मौर्यों का अंतिम शासक बताया गया और यह मौर्य और शुंग वंश के इतिहास पे भरपूर प्रकाश डालता है। यानी कि मौर्य और शुंग वंश के इतिहास को जब भी जानना होता है तो हम किसका सहारा लेते हैं? ठीक है, हम सहारा लेंगे किसका? ध्यान रखिएगा। हाँ, अब आगे बात करेंगे दिव्यावदान के बाद अशोकावदान। अशोकावदान माला यानी कि अशोक के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन। चूंकि बौद्ध धर्म में जितना महत्व गौतम बुद्ध को बुद्ध धर्म की आधारशिला रखने का है, उससे थोड़ा भी कम महत्व नहीं है सम्राट अशोक का बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, तो अगर सम्राट अशोक ने इसको प्रचलित किया, इतना किया कि उन्होंने भारत से अलग एशिया और एशिया से अलग मतलब अन्य महादेशों में भी बौद्ध धर्म को फैलाया, तो उतना ही महत्व है उनका। यानी कि बुद्ध को स्थापना का श्रेय जाता है और प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है किनको? सम्राट अशोक को। अब आगे बात करते हैं अगले ग्रंथ की, जो एक प्रमुख विद्वान है अश्वघोष। अश्वघोष यानी कि अश्वघोष ने 3 किताबें लिखी। एक पहली किताब थी बुद्ध चरित, दूसरी थी सौंदरानंद और तीसरी किताब थी सारीपुत्र प्रकरण। ठीक है, ये 3 किताबें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो सौंदरानंद एक महाकाव्य है, सारीपुत्र प्रकरण जो है एक महानाटक के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, जबकि बुद्ध चरित सामान्य सी ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है। नाम से ही जाहिर है अपने, ठीक है, कि वो किसका वर्णन कर रहा है। अब आगे बात करें कि सौंदरानंद ने वर्णित सौंदरा बुद्ध के भाई की पत्नी है तथा नंद बुद्ध के भाई हैं। ठीक है, इन दोनों को ही जोड़कर युतिबद्ध करके इस ग्रंथ को नाम दिया गया है। साथ ही यह वियोग प्रधान रचना है। कैसी रचना है? वियोग प्रधान। अब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं आप लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बोल देते हैं सर, तो समझ में थोड़ा कम आता है। ठीक है, और मुझे आशा नहीं विश्वास है आप मेरे पीछे लेक्चर को देखते चलिएगा, उसको बार बार समझते चलिएगा और इतिहास का एक अपना चैन बनाते चलिएगा कि आपने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, और उसको एक लगातार एक सीक्वेंस दे दीजिएगा ताकि आपको समझने में थोड़ा सा सहूलियत रहे और वो आसान रहे आपको कुल मिला के। ठीक है, और अपना नोटबुक तैयार करते जाइएगा। मेरे अलावा भी आप काम कर सकते हैं। मैंने कहा है कि मेरे अलावा आप एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी में जैसे पुरानी वाली एनसीईआरटी है, रामचरण शर्मा वाली, विपिन चंद्रा वाली और सतीश चंद्रा वाली, उस एनसीईआरटी को आप ले आइए। जो नई एनसीईआरटी है उसको मत पढ़िएगा, उसको पढ़ने के बाद इसको पढ़िएगा। चूँकि पढ़ना तो इसको भी है, तो आप उसको पढ़ने के बाद इसको पढ़िएगा, क्योंकि उसमें सीक्वेंस है। और जो नए वाली एनसीईआरटी है इसमें थोड़ा तोड़ की चीज़ें दी गई हैं। तो पुरानी वाली एनसीईआरटी को आप पढ़िए, उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी।
आगे अब मैं बात करता हूं वसुमित्र की। तो वसुमित्र की रचना क्या है? विभाषा शास्त्र। क्या है? विभाषा शास्त्र, जिसमें बुद्ध धर्म को, जिसको बुद्ध धर्म का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का बाइबिल किसको कहा जाता है? विभाषा शास्त्र को कहा जाता है, जिसके रचनाकार कौन है? वसुमित्र है। ये एकदम पूरा पूरा फैक्ट है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। साथ ही बौद्ध विद्वान दिंगनाथ रहे हैं, उनकी भी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें पहली रचना जो उनकी रही है प्रमाण समुच्चय, दूसरी न्याय प्रवेश और तीसरी प्रज्ञा परमिता। ठीक है, यानी कि प्रज्ञा परमिता, न्याय प्रवेश और प्रमाण समुच्चय, ये तीन रचना किसकी दिखाई देती है? हमें दिंगनाथ की दिखाई देती है। तो वो आप मतलब इतना बोलने का मतलब है कि आपको याद हो जाए। ठीक है, ये सीधा सीधा पूछ लेगा कि दिंगनाथ ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, या फिर ये पूछ सकता है कि प्रज्ञा परमिता के रचनाकार कौन है, या न्याय प्रवेश के रचनाकार कौन है, या प्रमाण समुच्चय के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछ लेगा। खासकर ये यूपीपीसीएस और यूपीएससी इस तरीके का सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के विस्तार की, यानी कि धर्म स्थापित हो गया, धर्म के सिद्धांत आ गए, धर्म में प्रवेश करने की विधि आ गई, बौद्ध संगति आ गई। अब साथ में अब बात करेंगे कि धर्म का विस्तार आखिर कहाँ तक। ठीक है, मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग कि अब उसके विस्तार को समझा जाए। तो विस्तार के क्रम में हम देखते हैं कि एक सम्राट ऐसा हुआ, आप लोग को ध्यान होगा कि भारतीय इतिहास में दो सम्राट हैं। एक सम्राट है सम्राट अशोक और दूसरे सम्राट है सम्राट अकबर, और दोनों को आवश्यकता पड़ी धर्म की। ठीक है, एक ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली, बौद्ध धर्म को नैतिक नियम, आचार विचार, कानूनों के रूप में अपने राज्य में चारों तरफ अभिलेखों के माध्यम से प्रचार प्रसार करके साथ ही धर्म महामात्रा की नियुक्ति की, ताकि इस धार्मिक उपदेश को आम जन जन तक पहुंचाया जा सके। वहीं सम्राट अशोक ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। चूंकि यहाँ पे नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि दोनों महान हैं और दोनों के साथ धर्म दिखाई देता है, दोनों के साथ धर्म की उपस्थिति दिखाई देती है। ठीक है, तो अब दोनों महान सम्राट क्यों धर्म का सहारा लिए? ठीक है, तो उसके पीछे आप रीजन जब ढूंढेंगे तो आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा एक छोटा सा मतलब पहलू से इतर चीज है कि मैं आपको बताता चलूँ यहीं पे, बाद में फिर ध्यान रहे ना रहे। तो क्या होता है कि जब साम्राज्य की सीमाएं इतनी बड़ी हो जाएं, जब साम्राज्य की सीमाएं इतनी बड़ी हो जाएं कि उसे व्यक्ति या सैनिक या अस्त्र शस्त्र के माध्यम से जिसकी रक्षा करना संभव ना हो, तो उस जगह पे सम्राट का दायित्व बनता है कि वह नैतिक नियम, आचार व्यवहार को नियंत्रित करके अपने साम्राज्य और सीमा की सुरक्षा करे। ठीक, ऐसा मेरा विचार नहीं है, इतिहासकारों का विचार है कि चूंकि सम्राट अशोक की और सम्राट अकबर दोनों की सीमाएं काफ़ी बड़ी थीं और उन सीमाओं को नियंत्रित करने के लिए उसमें प्रशासनिक शिथिलता न आए, इसलिए अराजकता की स्थिति से बचने के लिए उन्होंने नैतिक धर्म नियमों का सहारा लिया। और धर्म होता क्या है? क्या धर्म कोई पूजा पाठ करता है तो क्या भगवान आ जाते हैं? भगवान प्रकट थोड़ी हो जाते हैं। क्या है? एक नैतिक नियम है, एक नैतिक विचार है, नैतिक आयाम है, जो आपको नैतिक बने रहने की सलाह देता है और आपको अनुशासन में चलने की सलाह देता है। आपको सलाह देता है कि आप अगर सही रहेंगे तो आपके साथ ढेर सारी प्रॉब्लम या बहुत सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं। यही धर्म है। ठीक है, अपने खुद को नैतिक बनाए रखना धर्म है। ठीक है, और धर्म और विज्ञान क्या है? तो धर्म कहता है कि ऐसा होना चाहिए, विज्ञान का कहता है ऐसा होता है। ठीक, न्यूटन का सिद्धांत पढ़ेंगे, बोलेगा बॉल को अगर आप हवा में उछालोगे तो वो जमीन पे आता है। ठीक है, वो गिरता है। जबकि धर्म कहता है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की बात माननी चाहिए। यानी कि चाहिए का बोध जहां होता है वो धर्म हो जाता है, और जहां है का बोध आता है वहां विज्ञान हो जाता है। सारी चीजों पे लागू नहीं होगा, लेकिन लमसम चीजों पे, मोटी चीजों पे ये लागू होता है। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। यानी कि अब बात करने जा रहा हूं धर्म विस्तार की। तो धर्म विस्तार में जो सबसे पहला नाम लूंगा, सम्राट अशोक का नाम लूंगा। तो यहाँ पे तकरीबन सभी लोग जानते होंगे कि सम्राट अशोक का कार्यकाल, जो लोग पढ़ रहे होंगे अपने से थोड़ा बहुत इतिहास, उनको तो मालूम हो ही जाना चाहिए कि सम्राट अशोक का कार्यकाल कब से कब तक रहा है। तो देखते हैं कि सम्राट अशोक 272 ईस्वी पूर्व से लगभग 332 ईस्वी पूर्व तक दिखाई देते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास में इन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के उपरांत, मतलब कलिंग युद्ध के बाद, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। यानी कि सम्राट अशोक का जीवन दो तरीके का है, कलिंग युद्ध से पहले और कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध का हुआ 261 ईस्वी पूर्व। 261 ईस्वी पूर्व में से जो पहले का जो अशोक का काल है उसको कहते हैं चंड अशोक। अशोक शैव है, चंड है, बिल्कुल
बौद्ध धर्म से कोई उसका लेना देना नहीं है। धुआंधार लड़ाइयाँ चल रही हैं, एक के बाद एक विजय कर रहा है, चाहे वो गवर्नर के रूप में रहा हो, चाहे वो सम्राट के रूप में रहा हो, दोनों जगह वो विजय की कामना करता है और विजय अभिलाषा से वो कई बड़े बड़े युद्ध करता है। उसका हृदय तब द्रवित होता है जब वो 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग में भारी नरसंहार करता है और लाशों को देखकर वो बहुत व्यथित हो जाता है, और व्यथित होने के बाद वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। और जब बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है तो कहता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अब वहां से धम्म अशोक की शुरुआत होती है। और धम्म अशोक कैसा है? बिल्कुल एकदम न्यायप्रिय, एकदम शांत, अहिंसा को मानने वाला। और चंड अशोक कहता है हिंसा को मानने वाला, एकदम अलग, आक्रामक, क्रूर, बौद्ध धर्म को नहीं शैव धर्म को मान रहा है उधर। और जब युद्ध हो रहा है उसके बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है, उसमें दीक्षित होता है और अहिंसा की तरफ बढ़ जाता है। अब अशोक ने 250 ईस्वी पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया। ठीक है, बुद्ध के संदेशों और शिक्षा का प्रसार न केवल भारत बल्कि भारत के जो भी पड़ोसी देश थे उसमें भी, वहाँ पे भी प्रचार प्रसार के लिए कार्य शुरू किया गया। साथ ही हम देखते हैं कि श्रीलंका में सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। किसके प्रचार प्रसार के लिए? बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार के लिए। ये ऐसा वर्णन आया है, यानी कि बौद्ध का विस्तार कहीं न कहीं अशोक कर रहा था। साथ ही धर्म महामात्रा की नियुक्ति इसलिए की जाती थी अशोक के द्वारा, और उसके शिलालेख यानी कि 25वें शिलालेख में वर्णित भी है। कहता है कि धम्म महामात्रा का कर्तव्य है कि वो प्रत्येक राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में घूमकर वो धम्म की बातों को बताए। यहाँ पे धम्म होगा, धर्म को ही धम्म कहा गया है। मैंने बोला पाली भाषा का प्रयोग, तो धर्म को धम्म में कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए कि सर धम्म बोल रहे हैं, नहीं, धर्म को ही धम्म कहता है वो। ठीक है, इसको समझिएगा। धम्मम शरणम गच्छामि, ठीक है, संघम शरणम गच्छामि, तो धम्मम शरणम गच्छामि यानी कि धर्म की शरण में जा रहा हूं। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि अशोक ने बुद्ध के संदेशों को गुफाओं तथा मठों से निकाल दिया, और निकालकर उसने इसे राष्ट्रीय धर्म बना दिया, यानी कि राष्ट्रीय धर्म का दर्जा दिला दिया। बौद्ध धर्म का दूसरा महान संरक्षक के रूप में अशोक के बाद हमें दिखाई देते हैं कनिष्क। कनिष्क कैसे सम्राट हैं? कनिष्क बिल्कुल से एकदम जिनके समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, ध्यान होना चाहिए। कुषाण शासक, एक मतलब कनिष्क के बारे में इतना जान लिए कि उस समय इंटरनेशनल लड़ाइयाँ लड़ने वाला व्यक्ति, सिल्क रूट यानी सिल्क मार्ग पे अधिकार करने वाला व्यक्ति कनिष्क। हालांकि कनिष्क की हत्या उनके ही सैनिकों के द्वारा कर दी गई जब वो सो रहे थे। वो लड़ाई में काफ़ी व्यस्त रहते थे कनिष्क। ठीक है, तो उनके पूर्वज जो थे भीम कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस, हुविस्क, उनको भी हम लोग समझेंगे। कुषाण समय जब पढ़ेंगे उसमें समझेंगे। अभी क्या है कि कनिष्क से जुड़ा हुआ एक प्रमुख तथ्य है कि इनके समय कई बौद्ध विद्वान हमें दिखाई देते हैं। पहला विद्वान जो है अश्वघोष है, दूसरा वसुमित्र है, तीसरा पार्श्व है, जो विद्वान कनिष्क के समकालीन थे और कहीं न कहीं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में बढ़ोतरी के लिए ये दिन रात अग्रसर थे। साथ ही अब देखते हैं कि चीन, कोरिया, जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार कनिष्क के समय हुआ। ठीक है, कभी भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछता है कि चीन, कोरिया या जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के समय भारत का शासक कौन था, तो वो कनिष्क था। ध्यान रखिए, मैंने बोला कि सिल्क रूट पे अधिकार, चीन से 2 बार लड़ना, एक बार जीतना और एक बार चीन से हार जाना, यानी कि 62 से पहले भी भारत चीन से लड़ चुका था और वो लड़े थे कनिष्क। ठीक है, कनिष्क एक काफी जुझारू और लड़ाकू योद्धा के रूप में भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं। वो कुषाण शासक हैं। ठीक है, अब आगे बात करता हूं कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का जो भी अनावरण हुआ वो कनिष्क के काल में ही निर्मित की गई थी। ठीक है, कन्नौज के पुष्यभूति या वर्धन वंश लगभग हर्षवर्धन यानी कि 606 से 647 ईस्वी के काल को हर्षवर्धन का काल कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म का अंतिम संरक्षक माना जाता है। कौन माना जाता है? हर्षवर्धन। सम्राट
हर्ष यानी कि अंतिम संरक्षक के रूप में जाना जाता है। हालांकि पूरा जो ऐतिहासिक जो एक मान्यता है उन्हें सम्राट नहीं कहता है, मैंने ऐसे बोल दिया है सम्राट अशोक, सम्राट हर्षवर्धन, ठीक है। लेकिन हर्ष भी एक बेहतरीन शासक दिखाई देते हैं। हर्ष को उत्तरापथ स्वामी भी कहा गया है। उत्तर में पूरा अधिकार था, दक्षिण की तरफ बढ़े थे, लेकिन वहां पर इनका सामना पुलकेशिन द्वितीय जैसे एक शासक से हुआ, जो एहोल अभिलेख में लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि हर्ष को पराजित होना पड़ा था, जबकि बाणभट्ट ने कहा है कि नहीं नहीं हर्ष ने पराजित किया था। दोनों एक दूसरे से विजयों का वादा करते हैं या दावा करते हैं, लेकिन ये दावा कितना सही है वो हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग हर्षवर्धन को पढ़ेंगे। आगे अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि मतलब एक क्रम था, मैंने आपको बताया शासकों के द्वारा, अब एक क्रम बता रहा हूं यात्रियों के द्वारा, ठीक है। धर्म का प्रचार का रास्ता दो है, एक कि सम्राट खुद प्रचार प्रसार करवा रहा है, तत्कालीन सम्राट, जिसमें से हम लोगों ने 3 बड़े नाम लिए, सम्राट अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, ठीक है। अब अगला मैं नाम लेने जा रहा हूं, जो अगली मैं बात आपसे करने जा रहा हूं वो थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, यात्रियों के द्वारा जो यात्री आए भारत में, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को समझा और अपने देश में फैलाया, ठीक है, अपने देशों को लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसमें पहला नाम जो है चीनी यात्री वेनसांग, जो हर्ष के समय भारत आया और कन्नौज में रुका था। कन्नौज में हीनयान और महायान दोनों मतलब बौद्ध संप्रदायों का कम से कम 100 विहार थे, जहां लगभग 1000 से ऊपर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। ऐसा किसने कहा है, वेनसांग ने कहा है अपने वृतांत में, अपने वर्णन में ऐसा कहता है। साथ ही अगर मैं बात करूं बंगाल और बिहार के में, तो पूर्व मध्यकालीन शासक बौद्ध धर्म के अंतिम संरक्षक के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे पाल वंश, गोपाल वगैरह की मैं बात करता हूं। पाल वंश के लोग ये भी उसी से जुड़े हुए लोग हैं। साथ ही पाल नरेश धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना करवाई थी। वहीं धर्मपाल का उत्तराधिकारी देवपाल था, जिसने नालंदा महाविहार को कुछ ग्राम दान में दिए थे, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त के समय की गई थी, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। आगे अब मैं बात करूंगा आपसे अन्यत्र बौद्ध विद्वान और दार्शनिकों की, ठीक है, क्योंकि बौद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है और एक अच्छी टॉपिक है, तो यहाँ पे बौद्ध विद्वान कौन है, दार्शनिक कौन है, उसको भी हम लोग थोड़ा समझेंगे। 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक बहुत से विख्यात बौद्ध संत विद्वानों का आविर्भाव हुआ, ठीक है। कुछ प्रमुख विद्वान जो हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जिसमें पहला नाम मैं लूंगा अश्वघोष का। अश्वघोष भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन करने वाला प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने बुद्ध चरित्र के रूप में एक महाकाव्य की रचना की थी। दूसरा जो विद्वान दिखाई देता है नागार्जुन, यानी कि आंध्र के सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी का आपने नाम सुना होगा, उनके मित्र के रूप में रहे हैं ये, ठीक है। साथ ही उनके समकालीन हैं शून्यवाद एक विचारधारा है जिसके प्रतिपादक यानी कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, नागार्जुन है, ठीक है। आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन भी इनको कहा जाता है, ठीक है। E = mc² जो आइंस्टीन ने दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत जो समझाया था, उस सिद्धांत को नागार्जुन ने बहुत पहले बता दिया था। ये हम भारतीय थे कि अपने ज्ञान को बाहर नहीं निकालते थे कि हमारे ज्ञान को कोई चुरा न ले, इसलिए हम लोग बहुत पीछे रह गए, नहीं बहुत सारी चीजें अलग हो सकती थी, ठीक है। अगला नाम लूंगा असंग और वसुबंध का। असंग कौन है, असंग और वसुबंध दोनों भाई हैं, असंग और वसुबंध दोनों भाई हैं। साथ ही पंजाब के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु के रूप में इनकी ख्याति रही है। साथ ही असंग अपने गुरु मैत्रेयनाथ तथा स्थापित योगाचार्य या विज्ञानवाद संप्रदाय के आचार्य थे, जबकि वसुबंध की कृति अभिधम्म कोश है। अभिधम्म कोश है जो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, विश्वकोश के रूप में जाना जाता है इसको। अब बात करता हूं बुद्ध घोष की। बुद्ध घोष 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक महान पाली विद्वान, पाली भाषा का विद्वान, इनके द्वारा जो लिखित टीकाओं में त्रिपिटक की, इनके द्वारा जो लिखित टीका है उसको त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिपिटक की कुंजी। साथ ही इन्होंने अटकथा का अनुवाद सिंहली भाषा से मागधी भाषा में भी किया था, सिंहली भाषा से मागधी भाषा में, ठीक है। इनकी अन्य रचनाएं जो हैं सामंत पासादिक, इनकी पहली रचना है सामंत पासादिक। साथ ही पपंच सूदनी, आपको लिख के भी मिलेगा, आपको थोड़ा सुनने में और लग रहा होगा। सुमंगल विलासिनी इनकी रचनाएं हैं, सुमंगल विलासिनी, पपंच सूदनी और सामंत पासादिक,
ठीक है, इन्हीं की रचना है। बुद्ध घोष ने खुद्दक पाठ तथा सुत निपात और परमत्य ज्योतिका टीका और सम्मोह विनोदिनी यानी कि विभंग पर एक टीका का भी रचना किया था। अब बात करता हूं अगला दिंगनाग की। दिंगनाग कैसा विद्वान है? दिंगनाग को बौद्ध धर्म के तर्कशास्त्र का प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, यानी कि तर्क करने की शक्ति दिंगनाग से उत्पन्न होती है बौद्ध धर्म के अंतर्गत। ठीक है, तार्किक तो भगवान बुद्ध भी थे, व्यक्ति तार्किक नहीं होगा तो किसी चीज से अलग हट ही नहीं सकता। ठीक है, तो तर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिंगनाग को बौद्ध धर्म के तर्कशास्त्र का प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है और तर्कशास्त्र पर इन्होंने लगभग 100 ग्रंथों लिखे थे। कितने ग्रंथ लिखे? 100 ग्रंथ लिखे। अब इतना काफी आपको समझना, यानी कि बौद्ध विद्वान और दार्शनिकों से अब आप परिचित हो चुके हैं। जो विद्वान और जो बौद्ध धर्म से कभी भी क्वेश्चन हुआ आपके से, और जो आपसे पूछा जाएगा विद्वानों के बारे में, दार्शनिकों के बारे में, या संस्कृत ग्रंथ कौन सा है, बौद्ध धर्म का विस्तार कैसा रहा है, किसके समय हुआ है, बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से रहे हैं, किन किन भाषाओं में रहे हैं, तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि अब आप उस स्थिति में आ गए हैं, आपका लेवल वो हो गया है कि आप उसे समझ जाएंगे। अब आगे मैं बात करूंगा कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्यों की जो कि कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो मैं पहला तथ्य मैं बोलने जा रहा हूं कि सबसे विशाल बौद्ध जो मंदिर है वो भारत में नहीं है बल्कि इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में कौन सा है? इंडोनेशिया का बोरोबुदुर मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। बोरोबुदुर मंदिर इंडोनेशिया जावा में स्थित है। ठीक है, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में शैलेंद्र शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है कहाँ है? इंडोनेशिया में है। क्या नाम है? बोरोबुदुर मंदिर उसका नाम दिया गया है। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। साथ ही इस मंदिर की एक खास बात है कि इसमें लगभग 436 चित्र बुद्ध के अंकित या उत्कीर्ण दिखाई देते हैं। अगला अशोक द्वारा निर्माण कराया गया सारनाथ स्तंभ था, जिसका कहिए शीर्ष स्वतंत्र भारत का एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, जो आप देखते हैं कि 4-5 बाघ ऐसे अपने एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हुए हैं, ये सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, ये कहाँ बनाया गया था? सारनाथ में। किसके द्वारा बनाया गया था? सम्राट अशोक के रूप में। आज कौन उसको यूज कर रहा है? भारत सरकार अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में उसका प्रयोग करती है, वो दिखाई देता है। साथ ही इन फ्यूचर कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से बता दिया जाए। अगला, चीन में बौद्ध धर्म ले जाने का जो श्रेय है वो कश्यप मतंग को जाता है। एक भिक्षु है कश्यप मतंग, जिसने चीन में बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम प्रचार प्रसार का कार्य शुरू किया था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, इसका ध्यान रखिएगा। आगे अगर मैं बात करूं कि प्रसिद्ध बौद्ध विहार नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने के काल में किया गया था। अभी मैंने बोला था कि नालंदा विश्वविद्यालय कब बना था, और चूंकि बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख सेंटर के रूप में है, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा किसके द्वारा नष्ट किया गया? बख्तियार खिलजी। किसके समय? जब कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि तुर्कों का आक्रमण होगा और बिहार में जब वो तुर्क आएंगे तो उन्होंने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया। ठीक है, उसका पुस्तकालय कहते हैं कि लगभग 1.5 से 2 साल तक उसका पुस्तकालय जलता रह गया था। इतना ज्यादा पुस्तकें थी, इतना ज्यादा ज्ञान था। सोचिए कितनी हमारी धरोहर खत्म हुई है, फिर भी हम कितने समन्वयवादी विचारधारा के हैं और कितने शांत होकर भारतीय संस्कृति में हर एक व्यक्ति का, हर एक वर्ग के लोग का स्वागत करते रहे हैं। तो उस भूमि के हैं, तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे मेरी ही बात को। ठीक है, तो आगे अब मैं बात करूंगा। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के समय में हुआ था। साथ ही प्रसिद्ध बौद्ध विहार नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त के समय हुई थी। और एक चीज, महायान का आदर्श बोधिसत्व है, इसको ध्यान रखिएगा। और प्रमुख बोधिसत्व जो है कुछ इस प्रकार से है, यानी कि बोधिसत्व क्या होता है, तो बोधिसत्व के बारे में मैं आपको बताता हूं कि लगभग 6 हमें दिखाई देंगे। कितने? 6, जिसमें पहला है अवलिकितेश्वर। अवलिकितेश्वर यानी कि इन्हें पद्मपाणि भी कहा जाता है। अवलिकितेश्वर को पद्मपाणि कहते हैं और इनका विशेष गुण दया करना है, यानी कि अवलिकितेश्वर में काइंडनेस है, बहुत दयालु हैं ये। ठीक है, तो अवलिकितेश्वर पहले बोधिसत्व के रूप में है। दूसरे बोधिसत्व है मंजूश्री। कौन? मंजूश्री। और मंजूश्री का कार्य क्या है? ये इनका कार्य बुद्धि को प्रखर करना।
जैसे हमारी सरस्वती माता कहते बुद्धि को प्रखर करती है, उसी तरह मंजूश्री क्या करते हैं, बुद्धि को प्रखर करना। इनके एक हाथ में खड़ग है और दूसरे हाथ में एक पुस्तक यानी कि किताब दिखाई गई है। ठीक है, ये बुद्धि के देवता हैं। ठीक है, अगला जो नंबर आता है वज्रपाणी का आता है। अगला बोधिसत्व वज्रपाणी है। वज्रपाणी क्या करते हैं, ये अपने हाथ में वज्र रखते हैं, पाप तथा असत के शत्रु हैं। इन्हें पाप ठीक नहीं लगता, असत्य ठीक नहीं लगता। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं। ठीक है, वज्रपाणी के बाद मैत्रेय की। तो मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा गया है। क्या कहा गया है, भावी बोधिसत्व। ठीक है, तो भावी अब कभी आपसे एग्जाम में पूछ लगे भावी बोधिसत्व किसको कहते हैं, तो मैत्रेय को कहते हैं, मैत्रेयनाथ को। ठीक है, अगला कौन है, क्षितिग्रह। क्षितिग्रह क्या है, ये उत्पीड़क के रूप में है। क्षितिग्रह जो बोधिसत्व है ये उत्पीड़क के रूप में है। अगला और लास्ट अमिताभ। अमिताभ बच्चन से याद रहेगा आप लोगों को अमिताभ। अमिताभ कैसे है भाई, संसार के अधिपति के रूप में इनका वर्णन किया गया है। यानी कि 6 बोधिसत्व और 6 के 6 गुण। ठीक है, कभी भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका आप लोग खासा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला बात करता हूं, तैत्तिरीय उपनिषद बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत है। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था कि हर एक वेद के साथ एक उपनिषद या ब्राह्मण ग्रंथ जुड़ा हुआ है। तो उपनिषद मैंने आप लोगों से पहले चर्चा की गई थी, उप मतलब होता है नजदीक, निषद मतलब ज्ञान। जो ज्ञान गुरु के समीप जाके लिया जाए उसे उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद कहीं ना कहीं दर्शन का जो मूल सोर्स है वो उपनिषद है। ठीक है, इसीलिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की गहरी रुचि थी उपनिषदों में। वो कहते थे कि समस्त दर्शन का सार उपनिषदों में छिपा हुआ है। ठीक है, और हमारी जो फैक्ट और कॉन्सेप्ट जो हमारे रिसर्च आ रहे हैं नए नए, वो यही कहते हैं कि जो तैत्तिरीय उपनिषद है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का प्रमुख स्रोत है। यानी कि जो 8 मार्गों की चर्चा की गई है बुद्ध के द्वारा, जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, उसका सोर्स तैत्तिरीय उपनिषद है। ठीक है, समझ जाइएगा आप। आगे महात्मा बुद्ध को 3 नाम से जाना जाता है। कितने, 3 नाम से। पहला नाम है बुद्ध, दूसरा नाम है तथागत और तीसरा नाम है शाक्य मुनि। और उनका सबसे पहला नाम है सिद्धार्थ। ध्यान रखिएगा, तथागत, शाक्य मुनि या बुद्ध, किसी के अगर प्रयोग होता है कि बुद्ध कौन है, तथागत कौन है, शाक्य मुनि कौन है, तो ये तीनों ही नाम भगवान बुद्ध के लिए प्रयोग किए गए हैं। और कहीं पूछ ले कि भगवान बुद्ध बनने से पहले इनका क्या नाम है, तो सिद्धार्थ। ठीक है, उसको भी समझिएगा। अब आगे अगर मैं बात करूं कि बुद्ध में यानी कि बुद्ध विद्वान या बुद्ध के अन्य तत्वों में, तो एक चीज ध्यान आता है मुझे, चंद्रगोमिन बौद्ध जगत में व्याकरणाचार, दार्शनिक और कवि के रूप में एक प्रसिद्धि पाए हुए हैं चंद्रगोमिन। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बौद्ध विद्वान ये भी हैं। साथ ही महायान संप्रदाय का उदय आंध्र प्रदेश माना जाता है। कभी आपसे पूछे कि महायान संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ, तो आंध्र प्रदेश में हुआ। वहीं बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों का वर्णन फिर छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, यानी कि छांदोग्य उपनिषद वो है जहां से बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग पंचशील सिद्धांत दिखाई देता है। पंचशील सिद्धांत यहाँ भी दिखाई देगा। फिर जब हम देखेंगे 1954-55 में जब हम इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि 61 की लड़ाई के पहले चीन के 62 की लड़ाई के पहले चीन से जो युद्ध हुआ है, उस पर हम देखते हैं कि चाउ एन लाई और जेल नेहरू के बीच में एक समझौता हुआ है, वो है पंचशील समझौता। तो वो भी कहीं ना कहीं उसका भी सोर्स उपनिषद ही है। ठीक है, यानी कि वो बौद्ध से लिया गया है। कुछ विद्वान कहेंगे कि नहीं बौद्ध से लिया गया है। ठीक है भाई, और बुद्धों का जो पंचशील है वो कहां से लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि अष्टांगिक मार्ग और पंचशील सिद्धांत जो है वो कहां से लिए गए हैं, तैत्तिरीय उपनिषद से लिए गए हैं। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अभी जो मैंने चर्चा की आप लोगों से, ठीक है, कि बौद्ध धर्म के बारे में आप लोग काफी कुछ समझ चुके होंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी और चर्चा कर देते हैं कि आखिर जब इतना सब कुछ होने के बाद बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण था। बौद्ध धर्म जब इतना विकसित था तो आखिर वो पतन क्यों हुआ उसका। तो हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में पहला जो आपसे कोई पतन पूछता है तो कहिएगा कि बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रारंभ हो गया। ठीक है, कहते हैं ना कि अगर आप लोगों से धर्म छीनिएगा या लोगों से धर्म
को ले लीजिएगा तो लोग आप ही को देवता बना देंगे। भगवान बुद्ध के साथ भी यही हुआ। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मुझे देवता बनाओ या मेरी पूजा करो। वो तो मूर्ति पूजा, यज्ञवाद, कोरे यज्ञवाद के बड़े ही विरोधी थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके संप्रदाय के, उनके ही अनुयायियों ने भगवान बुद्ध को देवता बना दिया और उनको मंदिरों में, मठों में, यानी कि मठों में उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाकर उनको पूजा जाने लगा। साथ ही बौद्ध धर्म में कई तरह के कर्मकांड प्रारंभ हो गए। जो कमियां हिंदू धर्म में थी वही कमियां अब बौद्धों में आनी शुरू हो गई। ठीक है, इनके पतन का पहला कारण। दूसरा, बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों के जीवन से दूर रहना। आम लोगों की जीवन से दूर रहना। मैंने कहा था आपसे कि भगवान बुद्ध की प्रसिद्धि इसमें थी कि उन्होंने संस्कृत जैसे क्लासिकल भाषा का प्रयोग न करके उन्होंने पाली जैसे एक आम जन की भाषा को चुना था अपने उपदेश के लिए, और वही उनके हिट होने का, उनके फैलने का, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार दूर दूर तक फैलने का सबसे बड़ा कारण था कि जो बात कहते थे वो आम जन की भाषा में कहते थे और वो भाषा लोग समझते थे, तो उनके संदेश, उनके सिद्धांतों को भी समझने में लोगों को कठिनाई नहीं हुई। जबकि हम देखते हैं कि बाद की चीजों में कठिनाई दिखाई देती है। ठीक है, अब यानी कि जनजीवन से दूर रह रहे हैं। ठीक है, आम लोग के जनजीवन से दूर रहेंगे तो फिर कैसे सरवाइव करेंगे? क्योंकि बुद्ध ये भी कहते हैं कि वीणा के तार को इतना मत खींचो कि बजाओ तो टूट जाए, और उसको इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उसको बजाओ और उससे आवाज ही ना आए। ये तो मध्यम मार्ग है, ये मध्यम मार्ग का इन्होंने पालन नहीं किया। ठीक है, अगला मैं बात कर रहा हूं मूर्ति पूजा का प्रारंभ। जैसे मैंने पहले ही कहा कि मठों में मूर्ति पूजा का आरंभ हो गया। भक्तों से भारी मात्रा में दान लेना प्रारंभ कर दिया। अब जो काम हिंदू ब्राह्मण कर रहे थे, जो पुजारी यज्ञवाद जो करते थे, जो कर्मकांडी जो ब्राह्मण थे जो काम करते थे, दान लेना, दान देना, वो काम अब बौद्धों ने भी शुरू कर दिया। ठीक है, साथ ही ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। अब क्या हुआ भाई कि उनको लगा कि नहीं, बौद्ध जैसा व्यक्ति आया और उन्होंने ढेर सारी कमियां निकाली, तो चूंकि इतना दिन तक ये सनातन धर्म चल रहा है, इसके पीछे का कारण यह है कि समय समय पे इसने अपनी कुरीतियों को, अपनी रूढ़िवादिता को चेंज किया है, बदला है, उसमें परिवर्तन लाया है, तब ये सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, यानी कि अब पता नहीं इसके संस्थापक कौन थे कौन नहीं थे, अब ये तो इसके बारे में ठीक ठीक साक्ष्य मिलता नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि सिंधु में भी सनातन का अस्तित्व दिखाई देता है। आप देखिए वैदिक में तो पूरा पूरा दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब से इतिहास है तब से सनातन है। यानी कि ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, यानी कि अपनी कमियों को दूर किया और वो फिर से उभरना शुरू हो गया, समाज में अपनी जगह बनाना फिर से शुरू कर दिया। अब बुद्ध को ब्राह्मणों ने क्या किया कि विष्णु का अवतार मानकर वैष्णव धर्म में समाहित कर लिया। यानी कि हिंदू धर्म की क्वालिटी है, ठीक है, कि सबको अपने अंदर समाहित करता चला जाता है। तो शंकराचार्य ने भगवान बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार घोषित किया और वैष्णव धर्म में समाहित कर लिया। ठीक है, यानी कि बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं थी वो स्वतः हिंदू धर्म में चली आई। ठीक है, इसके प्रचार प्रसार या इसके पतन का एक बड़ा कारण था। साथ ही बौद्ध विहारों में कुरीतियां, जैसा कि एक तुर्क आक्रमण के समय जब हम पढ़ेंगे तो उस समय मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि उस समय कई विद्वान भी आए हैं। किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ। तो मोहम्मद गोरी के साथ एक विद्वान है अल-बरूनी, लिखता है तहकीक-ए-हिंद। उसने लिखा है कि बौद्ध विहार अय्यासी के अड्डे हैं। बौद्ध भिक्षुओं के पास तमाम तरीके की मदिरा पान करते हुए, साथ ही संभोग करते हुए कई मठ में इस तरीके की चीजें देखी गई। ठीक है, तो काफी उसकी बुराई करता है। यानी कि कई तरह की कुरीतियां थी, उसमें व्याप्त थी। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के साथ बहुत सारे तरीके के, मतलब इस तरीके के देखे गए बाद के काल में, उस समय नहीं लेकिन बाद के काल में, जो कि बौद्ध धर्म के विनाश का एक प्रमुख कारण बना। साथ ही कुछ शासकों ने बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण भी अपनाया। जैसे मैंने बात किया आपसे कि सम्राट अशोक की बात किया, कनिष्क की बात किया, हर्षवर्धन की बात किया कि ये लोग बौद्ध धर्म को प्रश्रय देने वाले थे। तो जाहिर सी बात है कि कुछ शासक ऐसे भी आए होंगे जिन्होंने बौद्ध दृष्टिकोण का विरोध किया होगा और बौद्ध
बौद्ध धर्म पे प्रहार किया होगा। उसी में मैं नाम लूँगा शशांक, गौड़ नरेश शशांक एक दिखाई देता है। साथ ही अगर बात करूँ शुंग नरेश, शुंगों के समय या फिर जो ब्राह्मण राजवंश से जुड़े हुए शासक हैं उनकी मैं बात करूँ तो वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ से देवभूति हो गए। साथ ही अन्य जो शासक हैं उनकी मैं बात करता हूँ तो ये लोग कहीं ना कहीं बौद्धों के विरोधी थे। ये एक बड़ा शासक है जो बौद्ध धर्म के समय, बौद्ध धर्म का जो पतन होता है तो बौद्ध धर्म के पतन के बाद एक ब्राह्मण धर्म का मतलब मौर्य वंश का एक अंतिम शासक, ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक जब आप पढ़ेंगे तो आप में मौर्यों के इतिहास के समय आपको पता चलेगा कि एक शासक है जो यह कहता है कि अगर कोई मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सर ला कर देगा तो मैं उसको सोने का एक असरफी दूंगा। इतना कट्टर वो दिखाई देता है और वो शुंग शासक है, ठीक है। जैसे कि शुंग आएंगे, कौरव आएंगे, आंध्र सातवाहन आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण राजवंश है, कहीं ना कहीं ये बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया स्वरूप उभर रहे हैं, ठीक है। उसी में जो नाम है पुष्यमित्र शुंग का, ये बड़ा नाम है, ठीक है। मुझे ध्यान थोड़ा सा देर में आता है कि पुष्यमित्र शुंग जो था एक ऐसा शासक था, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे के लिए मतलब इन द फ्यूचर आपसे परीक्षा में कभी पूछ लिया जाए इस तरीके से, ठीक है। आगे अब मैं बात करता हूं कि लगभग हम लोग बौद्ध खत्म कर चुके हैं अभी, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैन धर्म की, ठीक है। अब बौद्ध से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं आपको लगभग आपके पास हैं, लगभग चीज़ें हैं, और मतलब ध्यान रखिएगा कुछ किताब अपने से पढ़िए आप और कुछ मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, और आसान है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग एक बेहतर स्थिति में रहेंगे। अब मैं बात करूंगा जैन धर्म की आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद।